नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक से 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से भगवान ने ज्ञेयम जो जानने योग्य है उसकी व्याख्या और उसका विवरण देना प्रारंभ किया है। जानने योग्य कौन है? देखिए, सृष्टि को तो हम रोज देखते ही हैं, हमारे चर्म चक्षु से भी देखते हैं और उसे अनुभव भी करते हैं, और उसी में हमने हमारा जीवन व्याप्त किया है, अर्थात उसी में हमने हमारा जीवन अभी तक कह सकते हैं गंवाया है। यहाँ पर जानने योग्य है भगवान। इतने वर्ष बीत गए, इतनी आयु बीत गई, अभी तक हमने भगवान को नहीं जाना है। उन्हीं श्री भगवान का विवरण अब भगवान दे रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सद उच्यते। भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस ज्ञेय अर्थात जानने योग्य के विषय में बताऊंगा जिसको जानने के पश्चात मनुष्य साधक योगी अमृत को प्राप्त होता है। अमृत अर्थात अविनाशी, नित्य, सनातन सत को प्राप्त होता है। अनादि मत परम, अनादि अर्थात उस परम ब्रह्म का कोई आदि नहीं है, वह स्वयं अनादि है, उसके पहले कोई नहीं था। वह सबका कारण है, उसका कारण कोई नहीं है। अनादि मत परम, मेरे पर आधारित, मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर आधारित पर ब्रह्म। मत परम, मेरे परायण। मत अर्थात मैं, मेरे, और परम अर्थात परायण। ब्रह्म क्या है? वह न सत और न असत कहा जाता है। ना तो वह सत कहा जाता है और न असत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह सत और असत दोनों से परे है। सत कौन है? सत है आत्मा, और असत क्या है? यह दृश्य जगत, और वह इन दोनों से परे है। हमने इसको 8वें अध्याय के श्लोक से जोड़ करके भी इसका अध्ययन किया था, और हमने देखा वहां पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि अव्यक्त और व्यक्त इन दोनों के परे पुरुषस्य पर पार्थ नहीं। इसके पहले वाला श्लोक है 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है, परस तस्मातु भावोन्यत अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नक्षत्सु न विनश्यति। तो इस प्रकार भगवान ने वहां पर बताया, परस तस्मातु भावो अन्य, अन्य ही है वह, अव्यक्त और व्यक्त से भी परे है, सनातन है। यहाँ पर जिस प्रकार अनादि बताया है, वहां पर सनातन शब्द का प्रयोग किया है। यस्य सर्वेषु भूतेषु नत्सत्सिना, समस्त यह संसार का विनाश होने के बाद भी उसका विनाश कभी नहीं होता, वह अविनाशी है। वह 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने इस प्रकार बताया, और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वह सत और असत दोनों के परे है, और ना तो वह सत कहा जाता है और ना असत कहा जाता है। आज की श्लोक संख्या भगवान उसी जानने योग्य भगवान के विषय में, स्वयं अपने विषय में भगवान और बता रहे हैं। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोषि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Everywhere are his hands and legs, his eyes and faces, and he hears everything. In this way, the super soul exists. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, सर्वतः सर्वत्र, पाणी अर्थात हाथ, पादम अर्थात पैर, तत वह सर्वतः सर्वत्र, शिरो अक्षि ही अर्थात आंखें, शिरः अर्थात सिर,
और मुखम अर्थात मुख। दूसरी पंक्ति सर्वतः सर्वत्र, श्रुति अर्थात श्रुतिमत अर्थात कानों से युक्त, लोके संसार में, सर्वम सबको, सर्वम हर वस्तु को, आवृत्य व्याप्त करके, तिष्ठति अवस्थित है, उपस्थित है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत राशियों को विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है, उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है, आ जाएगा कि उसका ऐसा सोचना उल्टा है। अर्थात इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प तथा जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं के विषय में बता रहे हैं कि वे किस प्रकार हैं, उनको किस प्रकार जानना चाहिए, ये बता रहे हैं। भगवान को जब ज्ञेय बताना था तो भगवान के पास यह अवसर था कि वे अपना साकार रूप भी प्रस्तुत कर सकते थे, किंतु भगवान ने यहाँ पर अपना विवरण निराकार ब्रह्म परब्रह्म के स्वरूप में देना उचित समझा। उसका मैं तो ये सदैव कहता आया हूं और मानता भी हूं कि निराकार ब्रह्म हो या भगवान कृष्ण हो, सब एक ही हैं, दो हो नहीं सकते। एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। दो इस जगत के भगवान हो नहीं सकते। वे उन्हीं के रूप हैं। परब्रह्म निराकार भी वही है और साकार भी वही है। तो उस प्रकार यहाँ पर भगवान ने स्वयं चयन किया है कि वे अपना निराकार के रूप की प्रस्तुति करेंगे। और किस प्रकार उन्होंने चयन किया, देखिए 10वें अध्याय में भगवान ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने पूरे संसार को व्याप्त करके भी स्थित है। जब अर्जुन ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप कैसे इस संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, तब भगवान ने 10वें अध्याय में अनेकों प्रकार बताए कि किस प्रकार वे व्याप्त करके स्थित है। इस श्लोक का सीधा संबंध 10वें अध्याय से आता है, क्योंकि 11वें अध्याय में तो भगवान ने अपने शरीर में संपूर्ण जगत को बताया, किंतु 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि वे कैसे इस पूरे जगत में स्थित हैं। यदि मेरु शिखरिणाम हम, शिखरों में वे मेरु हैं, और स्थावराणाम हिमालय, जो स्थावर जंगम है उनमें वे हिमालय हैं। स्त्रोत्रसाम अस्मि जानवी, और नदियों में वे गंगा है। इस प्रकार सब कुछ भगवान ही है और भगवान सबको व्याप्त करके स्थित है। इसीलिए उन्होंने अंतिम श्लोक में कहा एकांशेन स्थितो जगत। वे अपने एक अंश से पूरे जगत को स्थिर और धारण करके रखे हैं। तो इस श्लोक में उसी का
जो 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कैसे वे नदी भी हैं, सब कुछ है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमें भगवान को समझना है कि भगवान सर्वत्र हैं। अर्जुन ने पूछा किस किस, भगवान ने कहा नास्यं तो विस्तर समय, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। और मैं तुम्हें ये 10वें अध्याय का श्लोक को आप स्मरण कीजिए। भगवान ने कहा हंत ते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतयः प्रधान्यत कुरु सृष्ट नासंतो विस्तर समय, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, मैं केवल प्रमुख प्रमुख अपने विस्तार का बताऊंगा। और फिर भगवान ने अहम महात्मा गुणाकेश कह के सब बताया, देवर्षि नाम नारद है और गंधर्वा नाम चित्ररथ, सब कुछ बता दिया कि सब कुछ वही है। और यहाँ पर भगवान उसी भाव को अव्यक्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे? भगवान कह रहे हैं कि सर्वत पाणी पादम तथा, अब भगवान कहते हैं कि मेरे हाथ, पाणी अर्थात हाथ, पादम अर्थात पैर, सर्वत्र अक्षि ही अर्थात चक्षुहु, और शिर अर्थात सिर, और मुखम अर्थात भगवान का मुख। तो 5 अंग भगवान के यहाँ पर पहली पंक्ति में वर्णन हुए। छठी दूसरी पंक्ति में श्रुति मत अर्थात कान, अर्थात 6 भगवान के अंग इस पूरे श्लोक में यहाँ पर प्रस्तुत हुए। और भगवान का कहना है इन 6 के द्वारा भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। तो हमें दिखते तो नहीं है, क्या आपको और हमको भगवान के हाथ, पैर, चक्षुहु, सिर, मुख और कान दिखते हैं? दिखते नहीं है। किंतु भगवान तो कहते हैं कि मेरे हाथ, पैर, चक्षु ये सब सर्वत्र है। तो भगवान जो कह रहे हैं उस पर हमें तो विश्वास करना ही चाहिए। यदि हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अश्रद्धा और अविश्वास करेंगे हम भगवान के कथन पर, तो हम भगवत गीता का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे और उससे कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वतः पाणिपादम, अर्थात दिख नहीं रहे हैं भगवान के ये अंग, किंतु भगवान के अंग सर्वत्र इस जगत में आवृत्य पूरे जगत को ढक करके रखे हैं। इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर भगवान के हाथ, पैर, चक्षु, सिर और मुख नहीं हो। हमें दिखाई नहीं देते किंतु वे हैं। थोड़ा अवश्य ही समझने के लिए कठिन हो सकता है, किंतु यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है। बहुत सी बातें हमें दिखाई नहीं देती, किंतु भगवान कहते हैं तब हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने भी किया था। भगवान ने कहा और अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कहा सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं मैं उन्हें सत्य ही मानता हूँ। हमें इसी प्रकार जो कुछ भी भगवान हमसे कहते हैं उन्हें सत्य मानना चाहिए, और ये संभव भी है। देखिए, भगवान तो के हाथ, पैर, कान अनेकों प्रकार से हो सकते हैं। एक भाव तो यह भी है कि जितने भी जीव हैं उन सब में भगवान परमात्मा रूप में स्थित हैं, चराचर में स्थित हैं भगवान परमात्मा रूप में। तो भगवान से क्या छिपा हुआ रह गया फिर? और भगवान परमात्मा रूप में जब होते हैं तो उस परमात्मा रूप में भगवान के हाथ, पैर, चक्षु, सिर, मुख और कान तो होने ही है, क्योंकि परमात्मा रूप में। देखिए, हमारे तो ये इस प्रकार के चक्षु हैं, ये हमारे कान है, ये चक्षु है, ये नाक है, इस प्रकार हमारे ठोस है ये। किंतु भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वशक्तिमान है। उन्हें हमारे जैसे ये बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। वे, हम भगवान की इंद्रियों से कार्यरत नहीं हो सकते, किंतु भगवान हमारी इंद्रियों के माध्यम से भी कार्यरत हो सकते हैं, क्योंकि वे हम सबके भीतर परमात्मा रूप में स्थित हैं। यदि वे चाहें तो हमारी इंद्रियों का प्रयोग करके भी सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है उनमें, क्योंकि परमात्मा रूप में उनके पास उनके हाथ, पैर, चक्षु ये सब सदैव उनके साथ ही रहते हैं।
दिखाई नहीं देते तो भी वे उनके साथ रहते हैं। और यदि भगवान ये कहते हैं कि दिखाई न देने वाले निराकार रूप में भी उनके ये सब अंग हैं, तो अर्थात है कि भगवान फिर निराकार होंगे ही क्यों, आकार तो होगा ही उनके। इस प्रकार हमें भगवान से सदा विश्वास रखना चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब हम कहते हैं, हम भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये कह करके जब भोग अर्पित करते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि भगवान उसे स्वीकार करते हैं, तो वह भी तो इसी माध्यम से होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान के सर्वत्र मुख हैं और उन मुखों से वे भोग को स्वीकार करते हैं। जब हम भगवान को रक्षा के लिए पुकारते हैं, तब इसी भाव से तो पुकारते हैं क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमारी पुकार सुन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम जहां कहीं भी इस धरती पर उपस्थित होकर के भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान के कान सर्वत्र हैं, वे हमारी बात सुन सकते हैं और हमारी पुकार को सुन सकते हैं। इसी दृढ़ विश्वास से हम उनको पुकारते हैं। यदि ये इस प्रकार का भगवान ने अपना रूप और अपना आवृत्त करके स्थित है यह नहीं बताया होता, तो हमारा यह विश्वास नहीं होता कि हम कहीं भी खड़े होकर के भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी पुकार सुन लेगा। देखिए, अब गज की कथा तो आप सबसे परिचित है। गजेंद्र नदी में जल पीने गए थे और घड़ियाल ने उनके पैर को धर दबोचा। गज कहां पर है? गज नदी के किनारे पे है। क्या गज के सामने उस समय भगवान थे? नहीं थे। किंतु गज ने भगवान का गुणगान किया, उनकी स्तुति की और भगवान स्वयं उसे गज से छुड़ाने के लिए उन्होंने योग्य व्यवस्था कर दी। भगवान ने उसे छुड़ा भी दिया। कैसे हुआ यह संभव? क्योंकि गज ने यह विश्वास किया कि मैं जो स्तुति कर रहा हूं, भगवान को जो प्रार्थना करके अपने रक्षा के लिए पुकार रहा हूं, वह यह सुनेंगे। और गज ने प्रार्थना की और भगवान ने उन गज की प्रार्थना सुनी भी, और सुन करके भगवान ने त्वरित गज की रक्षा भी की। इससे हमें क्या समझ में आता है? यही बात कि भगवान के कान, सिर, मुख सर्वत्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे छुपा हुआ रहता है। हम जब बंद कमरे में या दरवाजे के पीछे कुछ छिप करके करते हैं, वह भी भगवान को पता होता है, क्योंकि वे तो सर्वत्र हैं और हमारे भीतर भी हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और श्लोक हम देखिए, एक और बात है। 11वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं, अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, व्यात्ताननम दित्य विशाल नेत्रम। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान का वर्णन करते हैं कि आपके अनेकों उदर है, अनेकों हाथ है, अनेकों पैर है, अनेकों जंघाएं हैं और अनेकों नेत्र और मुख हैं। तो अर्जुन उस समय वे सब भगवान के अपने समक्ष देख पा रहे थे, क्योंकि उस समय भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन प्रस्तुत किया। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और अर्जुन ने भगवान के उस विश्वरूप को देख पाए। ये जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतोषि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति, यह भगवान का वही विश्वरूप है। अर्जुन को वह दिखाई दिया क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की और अर्जुन के पास दिव्य चक्षु थे। हमारे पास ना तो दिव्य चक्षु हैं और ना भगवान से हमने प्रार्थना की और ना भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। किंतु उस प्रकार भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया, और जहां यहां पर अर्जुन भगवान वही बता रहे हैं कि मेरे हाथ, पैर, चक्षु ये सब सर्वत्र फैले हुए हैं। बस भगवान ने अर्जुन पर कृपा करके उन्हें प्रदर्शित कर दिया 11वें अध्याय में।
तो इसी श्लोक को हमें समझने के लिए जब हम इस 9वें अध्याय का चौथा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा यह पूरा जगत व्याप्त है, मेरे अव्यक्त स्वरूप के द्वारा। यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं, बस यहाँ पर भगवान ने मेरे के विभिन्न अंग का भी वर्णन कर दिया है। यह जो बात भगवान कह रहे हैं, ये तो भगवान पहले भी कह चुके हैं, बस 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने अपने अंगों का वर्णन भी कर दिया है कि जब मैं हूं तो मेरे अंग भी हैं। स मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा यह पूरा जगत व्याप्त है। यह भगवान पहले ही हमें बता चुके। एक और श्लोक हम देखते हैं, छठे अध्याय का 30वां श्लोक है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है उसे मैं कभी नहीं भूलता और वह मुझसे कभी भी दूर नहीं होता। तो भगवान को सर्वत्र देखना अर्थात सब में भगवान को देखना, चर आचर में भगवान को देखना, यही दृष्टि है। और इसी दृष्टि को भगवान इस श्लोक में 13वें अध्याय के 14वें श्लोक के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। हमारे भीतर यदि थोड़ा भी भ्रम है कि हम भगवान से छुप करके, छिपा करके कुछ कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ कर्म कर सकते हैं, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सब कुछ व्याप्त उन्होंने कर रखा है। ऐसा इस पूरे संसार का एक कण भी नहीं है जहां पर भगवान उपस्थित नहीं हो। और भगवान जब उपस्थित होते हैं तो अपने समस्त अंगों के साथ सदैव प्रत्येक कण में उपस्थित होते हैं, क्योंकि भगवान के अंग हमारे जैसे ठोस नहीं है, वे दिव्य हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को और जो जानने योग्य है उसके साथ सदैव अपना संबंध बनाए रखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सदैव उस परब्रह्म की दृष्टि में है। वह हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वह उस परब्रह्म के साथ में ही कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो वास्तव में हम उन अन्य के चराचर के में जो भगवान है उन्हीं के साथ वास्तव में व्यवहार कर रहे होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।